सो क्या हाल है मित्रों, आ गया हूँ एक फिर से नया वीडियो लेकर। आज टर्मस बेसिक्स का डे 3 है। आज मैं तुम लोग को परमिशन मैनेजमेंट एंड डिस्क यूजेज के बारे में बताऊंगा। ये सीरीज ऐसे ही चलने वाली है, बेसिक टू एडवांस। मैं तुम लोग को स्क्रिप्ट के लिए नहीं बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ टूल्स को यूज करे। मैं तुम लोग को बेसिक से एडवांस तक कवर करने वाला हूँ। ये समझ लो एक्चुअली चैप्टर वाइज चल रहा है। पहले हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, उसके पहले मैंने इसके पहले जो पार्ट 2 है उसमें व्यूइंग कमांड के बारे में बताया था। मैंने आज तुमको बताया जा रहा हूँ परमिशन मैनेजमेंट के बारे में, फिर डिस्क यूजेस के बारे में। पहले परमिशन मैनेजमेंट समझ लो क्या होता है। परमिशन मैनेजमेंट हम ये देख सकते हैं यूज़र को कौन कौन सी परमिशन मिली है। वो परमिशन एक्चुअली यही होता है, परमिशन को यूज़र कौन कौन उस फाइल को क्या कर सकता है, देख सकता है, उसको बदल सकता है, बस यही सब होता है परमिशन के अंदर आता है। हम लोग अच्छे से कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस तक। फिर इसके बाद हम समझेंगे डिस्क यूजेज। डिस्क यूजेज मतलब कोई फाइल्स है, वो यूज़र है, मतलब वो फाइल्स कितना स्पेस ले रही है, तुम्हारे सिस्टम के प्रोसेसर पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा प्रोसेसर कहीं स्लो नहीं हो गया है। इस सब को हम देखेंगे, पूरा सिस्टम को मॉनिटर करना सीखेंगे। तो चलो मैं टर्म्स अपना सिंपली ओपन कर लेता हूँ, इसे क्लियर करते हैं। तो पहले समझ लो परमिशन मैनेजमेंट के अंदर 3 लोग होते हैं। एक होता है यूजर को हम ओनर भी कहते हैं। यूजर होता है, ग्रुप होता है और अदर्स होता है। तो मैं तुम लोगों को कोई फाइल एल करके कोई फाइल दिखा देता हूँ। मेरे में बहुत सारे फाइल्स हैं। ऐसे मान लो टेस्ट एच करके मैं इसी का परमिशन देखना चाहता हूँ। तो --l करेंगे, test.sh लिख दूँगा। तो देखो उसको परमिशन क्या मिला है, और रीड एंड राइट का बस परमिशन मिला है। रीड एंड राइट का परमिशन मिला हुआ है। अब हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी देते हैं। देखो परमिशन 3 तरह का होता है। तुम लोग को मैंने पिछले ही बताया था बेसिक्स वाले में, इस बार बता दे रहा हूँ अच्छे से। परमिशन 3 प्रकार का होता है। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। रीड की होती है 4, राइट की होती है 2 और एग्जीक्यूट की होती है 1। तो ऐसे बन जाता है। वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू बनते हैं, जैसे 700 हो गया, 600 हो गया, 777 हो गए, 600 हो गए, ऐसे परमिशन बनते हैं। तो तुम कितनी बार बार टाइप करोगे। जैसे मैं इसको परमिशन देता हूँ chmod +x। देखो मैंने एक परमिशन दिया। तो अब करते हैं एल्स, वही सिंपली पिछली वाली कमांड को रन करते हैं। देखो इसमें रीड एंड राइट परमिशन मिल गई, तीनों मिल गई। रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिल गई। अगर मैं यहाँ पर देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ chmod यूजर ग्रुप ओनर, तीनों को परमिशन मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ chmod, अब डायरेक्ट मैं सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज को टाइप कर देता हूँ। अब देखो ना, इसको तीनों को यही परमिशन मिल जाएगी। अब करता हूँ वही पिछली वाली कमांड। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। उसमें सिर्फ ये ओनर के लिए था, यूजर के लिए बस था। इसमें देखो RWX ये पहले यूजर के लिए हो गया, फिर RWX ग्रुप के लिए हो गया, फिर उसके बाद अदर्स के लिए हो गया। समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पर परमिशन का चेंज कर दूँ chmod, इस बार मैं 600 कर देता हूँ, मतलब 4 2 6। रीड और राइट का परमिशन सिर्फ यूजर को रहेगा और बाकी लोगों को कोई परमिशन नहीं रहेगा। अब देखो मैं -l करके देखता हूँ। देखो रीड एंड राइट परमिशन देखो, उसके बाद देखो रीड राइट। देखो यहाँ पर जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, वो बता रहा है कि उन लोगों को कोई परमिशन नहीं मिला हुआ है, कोई परमिशन नहीं। रीड राइट परमिशन सिर्फ यूजर को मिली है, जस्ट यही सिंपल ही है। तो एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखो रीड का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 4, और राइट का 2 और एग्जीक्यूटेबल परमिशन का 1 होता है। तो तीनों मिलाकर 4 2 6 7 होते हैं। तो हम लोग 7, अगर 7 किसी को मिल गया तो समझ लो तुम्हारी फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इसमें सिक्योरिटी डेंजरस हो जाती है, वो तुम्हारी फाइल को करप्ट कर सकता है। समझ रहे हो ना। इसे एक बार क्लियर करते हैं। एक फाइल मैं तुमको बना कर दिखाता हूँ, जैसे nano hello.py करके मैंने फिर इसे छोड़ो, कंट्रोल टच कमांड से बनाते हैं, इम्पटी फाइल बनाते हैं। hello.py बन गया ना। अब एल्स करता हूँ, देखते हो तुम hello.py करके यहीं पर होगा। देखो यहाँ पर 2 फाइल है, एक मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो एक फाइल पर बची है ना। देखो यहाँ पर एक बार क्लियर करते हैं, एल्स करते हैं। देखो hello.py है।
अब मैं इसका परमिशन देखता हूँ, मेरे को इसमें परमिशन क्या क्या है। तो मैं ls-l, तुम l के साथ एच भी यूज़ कर सकते हो। इसमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है, ये फ्लैग होता है, इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाएगा। hello.py, ओ सॉरी, अच्छा हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई थी, पहले ही हेल्प लिखा गया था। देखो इसको रीड एंड राइट परमिशन मिली है, रीड एंड राइट परमिशन। अब इसको परमिशन को मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो chmod सिंपली जो पहले थी, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 544, 5 मतलब क्या हो गया, रीड एंड एग्जीक्यूट, और 44 मतलब हो गया राइट। वो सबको राइट परमिशन देगा और यूजर को रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन होगी। ग्रुप को और ग्रुप को राइट की परमिशन होगी और अदर्स को भी राइट की परमिशन होगी। तो मैं HELL help.py करता हूँ, फिर ls, फिर वही सिंपली पिछली वाली कमांड को रन करते हैं। इस बार देखो रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है देखो यूजर को, और राइट परमिशन मिली है अदर्स को एंड ग्रुप को। समझ गया ना, बस यही सिंपल है। तो परमिशन के बारे में तुम लोग क्लियर हो गया, कैसे हम परमिशन देखते हैं, कैसे हम परमिशन देते हैं। अगर मेरे को परमिशन कैसे छीनना है वो भी बता देता हूँ तुमको। तो मैंने ls करता हूँ, टेस्ट डाटा सर्च करके उसमें तीनों परमिशन थी, मेरी राइट एग्जीक्यूट मैंने तीनों परमिशन दी थी। तो मैं उसमें से एक परमिशन लेना चाहता हूँ chmod। अगर मैं उसमें से एग्जीक्यूटिबल परमिशन ले लूँ तो देखो उसके पास रीड एंड राइट परमिशन बस बचेगी। अब ls-ls करते हैं, ls-test.sh करते हैं। देखो इसके पास रीड एंड राइट परमिशन है। अगर मैं तुम तीनों परमिशन ले सकते हो, ऐसी बात नहीं कोई एक ही परमिशन लो, इससे होगा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखो मैं यहाँ से राइट परमिशन ले लिया, फिर यहाँ रीड परमिशन ले लिया, यहाँ से राइट परमिशन ले लिया, फिर टेस्ट.sh लिख दिया। देखो इससे मैंने सब परमिशन ले ली और इसके पास कोई परमिशन नहीं है। फिर जस्ट पिछले बार कमांड रन करते हैं, देखो इसके पास सब डॉट दिखा रहा है, इसके पास मतलब कोई परमिशन नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर, डिस्क मैनेजमेंट पर। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं मेरा फाइल्स जो है कितना स्पेस लिया है, हम अपने फाइल्स का स्पेस देख सकते हैं। एक्चुअली तुम देख सकते हो मेरा फाइल कितने MB का है, KB का है, सब कुछ पता कर सकते हो। तो तुम्हें सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो DU-SH। अभी देखो मेरे में Ctrl-C करते हैं, वर्क नहीं कर रहा है। DU बस करते हैं, डिस्क यूजेज देख रहे हो, परमिशन बता रहे। अभी मेरे में बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, तुम लोग में इतना नहीं चलेगा, अभी दिखा रहा है, देख रहे हो। ये सब फाइल्स नहीं थे, परमिशन लिए, इसे क्लियर करते हैं। मैं एक्चुअली एक फाइल का दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक hello.py है ना, तो DU-SH करते हैं, hello.py यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखो जीरो इसका यूजेज है। फिर मैं यहाँ पर दूसरा कोई फाइल लेता हूँ, टेस्ट.sh ले लेता हूँ। इसका डिस्क यूजेज देखता हूँ कितना है। इसका देखो 4.0 KB है, मतलब 4 KB है। और मैं किसी और फाइल का दिखा देता हूँ। मान लो मैं ये मेरा TXT फॉर्मेट है एंड्रॉइड, इसका देखता हूँ 68 KB, 68,000 KB, मतलब 6.8 MB कुछ के बराबर है। CLS करते हैं। अगर तुम लोग को जानना है मेरा CPU आर्किटेक्चर क्या है, अपने CPU का आर्किटेक्चर जानना चाहते हो तो तुम लोग डायरेक्ट LSCP यूज करना, इससे तुम्हें CPU की जितनी इन्फॉर्मेशन होगी तुमको मिल जाएगी। देखो एक बार फिर से रन करते हैं, देखो आर्किटेक्चर ARC64 है। फिर CPU देखो, बाइट ऑर्डर, इसका सब कुछ देख सकते हो, मतलब पूरा CPU की जितनी इन्फॉर्मेशन है तुम यहाँ से निकाल सकते हो। और तुमको अगर अपना आर्किटेक्चर वैसे ही देखना है तो मेरा कितना बिट का है तो unim-e लगा देना, तुमको पता चल जाएगा। मेरा देखो आर्किटेक्चर 64 है। तो अब तुमको अपनी परमिशन देखनी, मतलब कोई इंटरनल फाइल्स है उसकी देखनी है, तो मैं तुमको बताया था कैसे अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। termux
सेटअप स्टोरेज, इससे तुम्हारा एक पॉपअप आएगा, इसे अलाउ कर देना तो तुम्हारा स्टोरेज का परमिशन मिल जाएगा। तुम यहीं से अपने फाइल फोल्डर को देख सकते हो। या तो तुम लोग इससे अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें देखना मेरे फाइल SD कार्ड वगैरह में कितने फाइल्स फोल्डर, जो CD SD कार्ड कर देना। तुम डायरेक्ट अपने SD कार्ड में चले जाओगे, क्लियरस करोगे, देखो मेरे में इतने सारे फाइल्स फोल्डर हैं। और जो तुम ब्लू कलर से दिख रही है वो सब फोल्डर है, डायरेक्टरी, समझ आया। अभी इसको बैक जाने के लिए CD कर देना, डायरेक्ट अपने होम डायरेक्टरी में चले जाओगे। अब PWD करके मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। मेरा देखो पाथ कहाँ पर है, होम में, फाइल्स के अंदर फोल्ड में, डेटा काउंटर टर्म्स फाइल्स होम में है। तो अगर तुम DF-H करोगे तो तुम्हारे सिस्टम की पूरी फाइल जिन डिस्क यूजर सब निकल आएगी। देखो देखो पूरे सिस्टम की जितनी भी है, कितनी कितनी फाइल फोल्डर। अब तुमको मैं तगड़ा कमांड बताता हूँ, तुम यहाँ से सब देख सकते हो। जैसे तुम टाइप करना टॉप कमांड, देखो यहाँ पर टोटल टास्क 6 हैं, अभी एक रनिंग हो रहा है, 5 जो अभी स्लीपिंग में है। अब यहाँ पर तुमको PID दिख रहा है। PID मतलब जो इस लिनक्स में समझो, जो भी अगर कोई टास्क चल रहा है तो उसकी PID होती है। अगर किल PID कर दोगे तो वो टास्क बंद हो जाती है। देखो इसकी PID है, PID 2623, यूज़र दिख रहा है। और यहाँ पर इसके डेस्क यूज़र देखें, यहाँ पर CPU दिख रहा है, मेमोरी दिख रहा है, सब दिख रहा है। इसे और बेहतर देखने के लिए, कलरफुल फॉर्मेट में देखने के लिए HTOP यूज करते हैं। देखो इसमें पूरा तगड़ा दिखाता है, सेम वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा बेटर दिखाता है। इसे क्लियर करते हैं, Ctrl+C से हटाते हैं, इसे क्लियर करते हैं। हाँ, तो तुम लोगों ने अभी तक समझा फाइल मैनेजमेंट, परमिशन वगैरह के बारे में और डिस्क यूजेज के बारे में। एक्चुअली मेरे को कोई फाइल है उसका देखना, उसमें कितनी मतलब इतना स्टोरेज ले रहा है, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। उसका CPU देख सकते हो, कितना इफेक्ट डाल रहा है तुम्हारे CPU पे, सब चेक कर सकते हो आराम से। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दे दूँगा, यही फाइल से को दिखा देता हूँ। देखो इसमें पूरे अच्छे से तुमको परमिशन मैनेजमेंट और सब जो आज बताया उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। देखो यहाँ पर डाटा एग्जीक्यूट कैसे आया, ये सब बताया हूँ। तुम यहाँ से चाहे तो पढ़ सकते हो अच्छे से और क्लियर कर सकते हो, फिर बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो ठीक है, बाय।